क्या नाम है आपका? वो है एक ही है आप लिखो। अच्छा यहाँ लिखो। अच्छा अरे अच्छा आपका भी लिखो। क्या नाम है? उमर। मेरे बेटे का नाम भी उमर है। अभी के पास जाना। ठीक है तू रह गया। थैंक यू। दुआ करें मैं फाइनल अच्छा जी आगे थोड़ी देर हो। सलामकुम। समझा कायनात को बहुत साथ करते हैं। आगे 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 जी जी बिल्कुल बिल्कुल आ जाए आ जाए आ जाए बिल्कुल थोड़ा सा आ जाए बस। डरते नहीं आ जाओ बेटा आ जाओ साथ आ जाओ। आगे चली जाए अंकल के साथ अंकल के साथ अंकल के पास एक हो जाएगा नहीं। अब आपका हाथ में लगेगा वो दूसरे वाले में भी आपका थैंक यू वेरी मच। अकबर साहब आजे 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 थैंक यू सो मच। थैंक यू ओके थैंक यू बेटा। आओ बच्चे। सलामकुम भाजी कैसी हैं आप? अच्छा जरूर जरूर। चलो बच्चे ये डालो। 50 कार्टन जुनेद अलपता की गाड़ी आएगी 50 कार्टन पानी लेकर आएगी। वो पानी के साथ रखवा जी देखिए आप प्लीज। जी मैं थैंक यू। थैंक यू बच्चे। आपको क्या है अलग मुझे देखिए मेरे हस्बैंड के साथ आगे सर आप इधर इधर आ
इंशाल्लाह दोबारा वो जो डिमांड आई है वो छींक भी नहीं मारनी उनकी मर्जी के बगैर, लेकिन आपके इस गुनाह का कुफारा कौन अदा करेगा। मुझे भी चैनल से निकलवाया गया है। तमाशा लगाने वालों का तमाशे से अभी जी नहीं भरा। वो एक नया जुआ खेलने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। ये बताएं कि अपना इमरान खान साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई कि वो जलसे कर रहे हैं, वो लोगों के लिए निकल नहीं रहे। उन्होंने टेलीफोन किया, आपकी भी गुफ्तगू थी कि दहशतगर्द को जो है ना अपना लोग पैसे दे रहे हैं। इसी तरह आपको गद्दार समझा जाता है। आपके साथ भी लोगों का यहाँ प्यार मोहब्बत देख के पता चल रहा है कि आप कितने गद्दार हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब को अपने जलसे मुलतवी करके मैदान में निकलना नहीं चाहिए? देखें, ये पॉलिटिकल सवाल है, लेकिन इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान को ना डिफरेंट किस्म के काम एक वक्त में करने की ज़रूरत है। मैं एक वक्त में अपने माँ बाप का बेटा भी हूँ, अपने बच्चों का बाप भी हूँ। उसी वक्त के अंदर मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ। उसी वक्त में मैं ये थोड़ा सा काम भी कर रहा हूँ। एक आदमी एक वक्त में मुख्तलिफ टास्क कर रहा होता है। तो अगर इस सैलाब के बहाने आपने उस हुकूमत को छोड़ दिया जिसने महंगाई के पाकिस्तान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, अगर आपने उस हुकूमत को छोड़ दिया जो रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में बनी है, आपने उस हुकूमत को छोड़ दिया जिसने सरेंडर करने के बाद अनाउंस कर दिया कि अब छींक भी नहीं मारनी उनकी मर्ज़ी के बगैर, और अब दुनिया में कोई पैसे भी नहीं दे रहा, कोई मुंह नहीं लगा रहा। अगर आपने उस हुकूमत को छोड़ दिया इस सैलाब के बदले में, तो ये सैलाब तो चला जाएगा, लेकिन आपके इस गुनाह का कुफारा कौन अदा करेगा। बिल्कुल, वो काम भी करें, लेकिन साथ साथ ये काम भी करें। एक आदमी एक से ज़्यादा काम कर सकता है और उसको करने चाहिए, दोनों काम करने चाहिए। बिल्कुल सर। और यहाँ पर ये बताएं कि सर आपके जितने भी दोस्त हैं जिन ने इमरान खान के हक़ में बात की, वो सारे जो है चैनल से उनको ऑफियर कर दिया गया। पहले आप थे, फिर साबिर शाकिर साहब, अरशद शरीफ साहब, आरिफ अमीन भट्टी साहब। तो आप क्या कहते हैं कि अभी सिद्दीक जान साहब के लिए भी कहा जा रहा है कि जी उनके गिर्द भी गहरा तंग किया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा और कहाँ तक रुकेगा? देखें, हमें लगता था रजीम चेंज ऑपरेशन जो है ना, उसका पहले 2 फेज़ मुकम्मल हो गए थे। हमें लगता था कि तीसरे फेज़ में वो नाकाम हो जाएंगे और रजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स होना शुरू हो जाएगा और फिर इलेक्शन होगा और लोग अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनाएंगे। फ़ैसला पाकिस्तान में पाकिस्तानी करेंगे, बाहर से नहीं आएगा। लेकिन अभी भी जो रजीम चेंज ऑपरेशन वाले हैं उन्होंने इस सारे से कुछ नहीं सीखा। लोगों को भी नाराज़ किया, पाकिस्तान की इकॉनमी भी डबो दी, पाकिस्तान के अंदर अजीबो गरीब किस्म का मतंजन ला के हुकूमत के अंदर बैठा दिया। सारे तजर्बे करके उनका पेट ऐसा लगता है नहीं भरा। अरशद शरीफ के इस सारे एपिसोड ने मुझे भी चैनल से निकलवाया गया है। बिल्कुल सर। इस एपिसोड ने बोल को आज बंद किया जा रहा है, ARY वाला एपिसोड, ये सारी चीज़ें बताते हैं कि तमाशा लगाने वालों का तमाशे से अभी जी नहीं भरा। बिल्कुल सर। अभी उन्होंने और तमाशा लगाना है। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक प्लान है जिस पे जरदारी और नवाज शरीफ का दिमाग काम कर रहा है और वो आने वाले वक्त में मुबैना तौर पे जो तकरीरियाँ हैं उनको रूटीन के मुताबिक करने पर आमादा दिखाई नहीं देते। वो एक नया जुआ खेलने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। तो ये लड़ाई, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में शायद ये मामला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि अब ये लिंगर ऑन करेगा। तो ठीक है, करता है तो करे भाई। बात ये है कि जो ठीक है हम वो करते रहेंगे और जो गलत है उसको गलत कहते रहेंगे। जब तक बाहर रहेंगे कहते रहेंगे, जब अंदर बंद कर देंगे थोड़ी देर चुप हो जाएंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर कहते रहेंगे। बिल्कुल सर। यहाँ पर ये बताएं कि आरिफ अमीन भट्टी साहब के लिए कोई आप बात करना चाहें, और उसके अलावा ये जो आपने कहा तकरीरियों वाला ख़ास, यार भट्टी साहब ने तो देखें आपके साथ उन्होंने बड़ा जितनी जिम्मेदारी का भट्टी साहब ने मुजाहरा किया है ना, और अल्फाज के चुनाव में जितना अच्छा उन्होंने बैलेंस क्रिएट किया है। एक तो वो सहाफ़ती तजर्बा उनका हम सबसे ज़्यादा है, दूसरा सहाफ़ती तंजीमें चलाने का तजर्बा उनका हम सबसे ज़्यादा है, तीसरा इन सारे एलिमेंट्स को निमटने का उनका तजर्बा हम सबसे ज़्यादा है। तो जितने ज़बरदस्त तरीके से वो अपना काम कर रहे थे, यानी उनके बारे में कोई एक स्टेटमेंट निकाल के उन पर पर्चा नहीं करवाया जा सका, उनके ख़िलाफ़ कुछ साबित नहीं किया जा सका। बस सिर्फ
बाद औक़ात गुस्सा इस बात का नहीं होता किसी को कि आप उसके ख़िलाफ़ क्यों बोल रहे हैं। बाद औक़ात गुस्सा इस बात का होता है कि आप उसके मुखालिफ के ख़िलाफ़ क्यों नहीं बोल रहे। बाद औक़ात ये भी गुस्सा होता है। तो अपनी अपनी स्टेजेस हैं, हर एक से अपनी अपनी डिमांड है। ताकतवर हलकों को लगता है कि वो सारा कुछ संभालेंगे, तो ऐसा होगा नहीं। ये जो सारा मामला है ना, इसको एक दिन बंद लगना ही लगना था और अब वो लग रहा है। बिल्कुल सर, आखिरी मेरा सवाल ये है कि सितंबर बनने वाला है या फिर नहीं, या कुछ ये आराम से गुजर जाएगा? सितंबर में इमरान खान का 9 हलकों का इलेक्शन है। अगर 9 हलकों का इलेक्शन होने दिया गया, उससे पहले उसको टेक्निकल नॉकआउट कर दिया, तो फिर तो जान छूट जाएगी। अगर इमरान खान टेक्निकल नॉकआउट ना हुए तो वो 9 हलकों में इलेक्शन जीत जाएंगे, इसके ज़्यादा इम्कानात हैं। अगर वो 9 हलकों में इलेक्शन जीत जाएंगे, फिर नवाज़ शरीफ और जरदारी एक बड़ा जुआ खेलेंगे। 2 काम वो सोच रहे हैं कि हो जाए, एक इलेक्शन हो जाए उन 6 महीनों में, और एक मुबैना तौर पे मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको ISPR या फ़ौजी ज़राए कन्फर्म कर सकते हैं, लेकिन ये बात फ़याद राजा ने की है। मैं कोट कर देता हूँ उनकी बात। वो ये कहते हैं कि कुछ सीनियर जो हैं वो उनका रिटायरमेंट हो जाएगा और नीचे से कुछ और लोग शायद ऊपर आ जाएंगे, वो नंबर चेंज हो जाएंगे, ऐसी कोई बात वो कह रहे थे। लेट्स सी होता क्या है, देखते हैं। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।